आइए कक्षा 8 का पाठ 3 हम लोग पढ़ते हैं। पाठ का नाम है द राइट चॉइस, सही चुनाव। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही उत्सुक था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। वह उसके परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। ही वॉकड बैक होम वेरी चेयरफुली। वह अपने घर वापस लौटा बहुत ही प्रसन्नता से। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, रीच मतलब पहुंचता है घर। ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने अपने बैग जो था, बस्ता जो था, वह कोने में रख देता है। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर रूम, और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ता है। राकेश डिड नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को तंग मत करो, डिस्टर्ब मत करो, उसको परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, उसकी परीक्षाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश लौटता है अपने कमरे की तरफ बहुत ही उदास होकर। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि मुकेश किसी भी प्रकार से उसकी पढ़ाई में व्याधा पड़े या वो डिस्टर्ब हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे बुलाती है। राकेश, येस मदर, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। उसने उत्तर दिया और उसके कमरे की तरफ भागा। वॉट इज़ इट मदर, क्या बात है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। जो टेबल लैंप है मुकेश के कमरे में, वह काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, शी सेड। जाओ और मरम्मत करने वाले को बुला के लाओ, इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ, शी सेड। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। अब राकेश कहता है कि माँ, क्या मुकेश खुद से उसे नहीं सही कर सकता? ही इज़ सो गुड एट इट। वह यह सब बनाने में कितना दक्ष है, यह आपको पता है, राकेश सेड। डोंट आर्ग्यू राकेश, माँ ने कहा, तर्क मत करो, बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा ही करो जैसा कहा जा रहा है। शी सेड स्टर्नली, उसने कठोरतापूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग मतलब सुन लिया था उस बात को। दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को। मुकेश केम आउट एंड सेड, सुनते हुए इस बहस को, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और बोला। ओह मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई। माँ, मुझे एक बार कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यह आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। शी सेड फॉर्मली, माँ ने फॉर्मली कहा, माँ ने बिल्कुल जोर देते हुए कहा कि नहीं, तुम जाओ और अपना समय बर्बाद करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम। चुपके से मुकेश अपने कमरे में लौट आता है। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, लेकिन अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट्स। वह इच्छुक था अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को इस्तेमाल करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमस्ट केयर। मुकेश ने उन सारे टूल्स को, उन सारे औजारों को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से चुना है। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उन्हें देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और पुनः वह उठ गया लैंप को बनाने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक कि राकेश लौट कर आता, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश ने लैंप को रिपेयर कर दिया था, बना दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि तुम इसे कर लोगे। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने बहुत ही अचंभित होते हुए कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन।
सॉरी फॉर द ट्रबल, आपके यहाँ आने में जो आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मिस्टर यादव। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम पहले से ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। आज हमने आधा पाठ पढ़ लिया है, आधा पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस पाठ में जो भी आपको कठिनाई आएगी, जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, वो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।